तो आज नौमी का दिन था और मैं सुबह सुबह नहा करके तैयार होने लगी थी और मैंने सोचा था ये वाली साड़ी पहनूंगी जो कि बहुत सुंदर थी, जॉर्जेट थी और बंदनी प्रिंट था। मतलब जॉर्जेट की साड़ियाँ ना जब हम काम करते हैं तो उसे पहनना बहुत ज़्यादा आसान होता है, उसे कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि और साड़ियाँ होती हैं जैसे ऑर्गेन्जा हो गया और बनारसी हो गई, इन्हें थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है। तो बहुत सुंदर और प्रिटी लग रही थी, इतना मल्टी कलर साड़ी पहन करके बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं फटाफट से पूरा श्रृंगार करके तैयार हो गई, क्योंकि ना जब भी पूजा होती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं एकदम तैयार रहूँ, फिर ना मौका नहीं मिलता, काम में हम उलझ जाते हैं, तैयार होने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और मेरे साथ ना ऐसा पहले बहुत होता था, बट अब मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद मैंने चौके की पूजा करी, क्योंकि कोई भी हम प्रसाद बनाते हैं ना तो इसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब आती है और सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और भगवान के लिए हम कुछ भी मतलब बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है अपने शुरुआत करना पूजा से अपने चौके की। तो यहाँ पर मैंने चने धुल करके उबलने चढ़ा दिए हैं और एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनानी है मुझे भंडारे वाली और चने एंड हलवा बनाना है। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे मैं तैयारी करती जा रही हूँ, आराम आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय लेकर के चली थी। और अगर थोड़ा समय लेकर के चलो ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती काम करने के लिए। तो मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि क्या क्या बनेगा। पहले मैंने खीर सोची थी, बट फिर हलवा, क्योंकि हलवा और चना जो है नवरात्रि में बहुत शुभ माना जाता है। और 9 के 9 दिन ना माता रानी की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है। लेकिन ऐसा मैंने कहीं सुना था ना कि किसी ने बड़े ही मन से 9 दिन पूजा करी माता की, कन्याओं की, और 10वें दिन उसके घर में लड़की हो गई तो उसने बड़ा ही शोक मनाया। बट एनीवेज़ ये हर कोई नहीं होते ऐसे, बहुत से लोग ना कन्याओं के या लक्ष्मी के होने पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। मेरा मानना ऐसा है। बट हाँ, सिर्फ इस 9 दिन ही नहीं पूछना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उनका सम्मान हमें सारी ज़िंदगी करना चाहिए। और यहाँ पर बस मैंने हलवा जो है बनाने के लिए रख दिया है, बन रहा है। अभी मुझे ना पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट हलवा एक ऐसी चीज़ है कि पानी सारा सोख ही लेता है। तो हैप्पी नवमी आप सभी लोगों को। और मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब बनाने क्या जा रही हूँ, बन चुका है हलवा तो मेरा तैयार हो चुका है। चनों को मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है और बनाएंगे हम भंडारे वाली सब्ज़ी। तो ये है हमारा आज का प्रसाद। तो सबसे पहले हम माता रानी को चढ़ाएंगे, उसके बाद में हमें कन्या भी खिलानी है। तो सुबह की उठी हुई हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि आज के दिन है ना जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, जो मेरे किचन को थोड़ा सा संभालती है, वो होती है 4 दिन की छुट्टी पे। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉग में, क्योंकि वो बंगाली है तो दुर्गा पूजा होती है तो 4-5 दिन की वो छुट्टी ले लेती है। तो होता है कि जैसे किचन का काम ना सबसे ज़्यादा मेन होता है कि बर्तन क्लीन हो, किचन क्लीन होना तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सिर्फ ना क्लीनिंग करने वाली आई थी, मतलब उमा आई थी, खाली उसने झाड़ू पोछा किया सुबह सुबह। और इसके बाद से मैं फिर तब से लगी हुई हूँ किचन में, मतलब करने के लिए। तो बस हो गया है तैयार। और एक्चुअली मैं पहले सुबह नहाई, तैयार हुई, मतलब पूरा तैयार होकर ही खाना बना रही हूँ। और अगर हम वैसे बनाते हैं तो फटाफट से वैसे खाना बन जाता है, बट ये होता है ना कि जैसे पूजा की चीज़ें होती है ना, वो तैयार होकर के बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस चलो फटाफट से सारी चीज़ें करते हैं। और आप लोग कैसे मतलब कौन कौन नवमी मनाता है, कैसे मनाता है, मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर करना और बताना ये वाली साड़ी कैसी लगी है। बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब बंदनी, हाँ बंदनी साड़ी, और इसमें इतने सारे कलर है, बहुत प्यारी है। बाद में आप लोग को फुल लुक दिखाऊंगी, पहले कर लेते हैं किचन का काम। तो हलवा भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और उसमें मैंने डाल दिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट ना सबको पसंद है, कर्निश को भी पसंद है और वी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उन्हें भर भर के ड्राई फ्रूट्स ना खीर में डाल दो और इसमें हलवे में डाल दो, उन्हें बहुत पसंद है। एक तरफ मैंने जो है चने भी रख दिए हैं, मतलब बनने के लिए। तो चनों में मैंने ना चने वाला जो मसाला होता है वो डाला है, और बाकी नमक मिर्च जो मेरा हमेशा ही है, जो मैं घर में पीस करके रखती हूँ, लाल मिर्च
और नमक बहुत काम आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर हम इस तरीके की मतलब बना करके रखें और बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर रेडी हो गए मेरे चने, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हो रही है। और एक तरफ अब मैं तड़का लगा दिया है मैंने भंडारे वाले आलू के लिए। तो भंडारे वाले आलू बनाने के लिए ना सबसे सिंपल चीज़ यही होती है कि टमाटर का छौंक लगा दो। नहीं तो खाना तैयार हो गया है और अब मुझे करने हैं माता रानी के जो वस्त्र हैं उनको बदलना है, मतलब उन्हें दूसरे कपड़े पहनाने हैं। और वी चले गए नहाने, सुबह तो नहाए नहीं थे वो क्योंकि ये दोनों सोते रहे थे। मैं जल्दी उठ के सारा काम मैंने कर लिया है और ये महाराज जी मेरे अभी तक नहीं नहाए। तो अभी वी ना खुद नहा लेंगे और इसे भी नहला देंगे, तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और मतलब किचन में ना थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि किचन में फेस पे जैसे पसीना सा नहीं आ जाता है, वो आ ही जाता है। बट फिर भी कम से कम ऐसा नहीं है कि मुझे अभी खाना बना के फिर तैयार होना है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना तो तैयार होना तो बिल्कुल ही भूल, मतलब फिर तो हो ही नहीं पाते हम तैयार। तो बस अब कर लेते हम। तो भंडारे वाली सब्ज़ी की रेसिपी ना मैं आप लोगों को कभी फुर्सत में दूंगी। कहते हैं ना लोग भंडारे वाली ना घर पे क्यों नहीं बनती है, वो एक रीज़न है क्यों नहीं बनती है घर पे कभी कभी उस तरीके की। जब हम बनाते हैं ना तो उस तरीके से बना ही नहीं पाते हैं। बट मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी और आप कहोगे कि हाँ सीरियसली बहुत सिंपल होती है। मैंने माता रानी के वस्त्र चेंज करे और थोड़ा ब्लिंकिट से सामान आया था जो कर्निश ने लिया। अब कर्निश काफ़ी बड़ा हो गया, बहुत सारे काम है जो मेरे कर देता है, बहुत सारे काम। तो यहाँ पर ना बॉटल्स मंगाई थी छोटी वाली बच्चों के लिए पीने के लिए। तो यही सारी चीज़ें और कुछ कुछ सामान। और बच्चे जो हैं ये देखिए बाहर, मतलब आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ना बच्चे दिख रहे हैं, नो वेट कर रहे हैं। कर्निश तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा, उसको बहुत मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और पता है कल से क्या कह रहा है कि मम्मा गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं। तो मैंने कहा हाँ गेस्ट आने वाले हैं, और कन्याओं को गेस्ट बोल रहा है कि बच्चे आएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। मुझे ना क्या बोलते हैं, कह रहा है मुझे नहाना नहीं है बट मुझे अच्छे कपड़े पहना दो। बट इसको फिर भी हमने नहला दिया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसकी, क्योंकि हम लोग जब कानपुर गए थे ना तो वहाँ पे ट्रैवल करने में ना बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत हो गई थी। मतलब पेट है पूरा उसका, ऐसे गाड़ी में सोता हुआ गया था, सोता हुआ आया था, तो पूरा पेट डिस्टर्ब हो गया था, पूरा स्टमक, है ना कर्निश। और ये कितना पतला होता जा रहा है, मतलब इसको कुछ भी नहीं लगता खाना। और एवरी मंथ ये बच्चा मेरा बीमार होता है, पता नहीं क्यों। बट ये है कि बहुत टेक केयर करते हैं हम इसका, फिर ठीक हो जाता है। मतलब नॉर्मल ना जो वायरल होते हैं जो ये सारे, इसको बहुत जल्दी से पकड़ते हैं, बहुत जल्दी। तो अब सब्जी भी मतलब थोड़ी थोड़ी पकना रह रही थी तो बस बन गई है, बंद कर दी मैंने। देखते हैं शायद बच्चे आ गए हैं। आ गए? हाँ। दिखाओ मुझे। ले आए? चलो। हेलो। अभी ऊपर से आ रही है और हेलो। हेलो। हाय। ये कितनी है देखना? ये है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो दो और ये ले आएंगे, भेज दो किसी को और ले आना। जाओ ले जाओ। हाँ। दो। तुम लड़के हो क्या? लड़की हो? अच्छा कोई बात नहीं, ये भी लड़का है वो भी लड़का है, फिर तो 3 लेकर आओ। एक दो, ये भी बॉय है। ये लड़का है? हाँ हाँ बॉय है ये। तुझे किसने बुलाया बे? कहाँ साइड में? वहाँ साइड में नहीं। तो बच्चे जो है आ गए थे पर कन्याएं थोड़ी सी कम हो रही थी क्योंकि अभी ना सब इधर उधर सब जगह थे। तो मैंने फिर इस बच्चे को भेजा था लेने के लिए कि और भी अगर हो कन्याएं तो लेकर के आना है। तो फिर ये और 2-3 लेकर के आए तो फिर पूरी हो गई। फिर एक और कम हो रही थी तो यहाँ से ये जा रही थी अपनी बेटी को लेकर के, तो कह रही हाँ ये मेरी बेटी है तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर आ जाओ। मतलब धीरे धीरे करके ना सारी जो है जितनी मुझे कन्याएं चाहिए थी उतनी पूरी हो गई थी। मतलब ज़्यादा होती तो और भी हो जाती, बट इतनी ही मिली तो फिर मैंने इतनी ही खिला दी। 9 कन्याएं थी और 3 लड़के थे। तुम बताओ। गुलाब सा। तुम बताओ। आशियाना। आशियाना। आतियाना। तुम बताओ। तुम बताओ। तुम बताओ। जितेंद्र। जितेंद्र जी। और तुम बताओ। खुशी। तुम बताओ चलो। तुम्हारा नाम क्या है?
करनेश, इसका नाम है करनेश। तो फिर मैं कर रही थी माता जी की आरती, क्योंकि अभी पूजा कंप्लीट नहीं करी थी। मैंने सोचा बच्चे आ जाएंगे तभी करूँगी। और हम लोगों ने पूछे बच्चों के नाम, बहुत सारी बातें करी और यहाँ पर अब लगाने लग गए थे हम प्रसाद। सारे बच्चों को सब कुछ ऐसे सेट करके दे दिया है। और ये लोग कह रहे थे अभी हम यहाँ पर खाएंगे नहीं, हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही मतलब कितनी ही जगह खा चुके हैं। तो बच्चे हैं, पेट तो एक ही है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा चख लिया उन्होंने और बाकी का सारा रख लेते हैं। हमने भी बोला कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे ना सुबह के निकले हुए होते हैं, हर जगह खाते हैं, कितना ही खाएंगे वो लोग भी। तो इसलिए अब हम लोग ना उनको ऐसे सेट करके दे देते हैं, अगर वो चाहे तो अपने घर ले जाके खाएं, वरना बस थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं। और इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया नवरात्रि, मतलब पूरा नवरात्रि ही, और 9वीं का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप लोग कैसे मनाते हो मेरे साथ शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, क्या क्या बनाते हो और क्या क्या चीज़ें करते हो। तो हम लोग जैसे ही हमारे पहले होता आया है सब लोग करते हैं, बस हम लोग बिल्कुल वैसे ही सिंपल तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर सारे बच्चे बड़े ही वो हो रहे थे कि हमें ना फ़ोटो क्लिक करानी है, तो मैं सबके साथ गई और मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई। नीचे जा कर के करनीश और भी ऊपर ही थे। और ये है मेरा फुल लुक, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बट मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि वी को भी जाना है शॉप, जा रही हूँ ऊपर क्योंकि अब वी को भी निकलना है शॉप पे, तो उनके लिए भी पूड़ियाँ वगैरह सेक देते हैं, फिर वो शॉप पे निकल जाएंगे। और हमने साथ में ना फ़ोटो भी क्लिक कराए है, तो मैं थंबनेल में मैंने डाली हुई है वो फ़ोटो, तो देखना बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मिलती हूँ मैं आप लोग से बाद में। यूं सजा चांद का झलका तेरे। तो वे यहाँ पर अपना खाना लगा रहे थे और गुनगुनाते भी जा रहे थे, तो मैंने उनके जो गाने की आवाज़ है वो हटाई नहीं है। वो मुझसे बोलेंगे कि ये हटाई क्यों नहीं है, बट वो हमेशा ऐसा करते हैं, बट मैं कैप्चर नहीं करती हूँ। बट आज मैं उनकी ये भी चीज़ें डाल दूँगी। तो गुड इवनिंग, मैं और कनिष्क गए थे दोपहर में हम लोगों को नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, तो इसलिए। तो उसके बाद में शाम को ही मैं अभी उठी हूँ, अभी मेरा पार्सल, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ी देर नैप ले लूँगी, क्योंकि इतना सोना हो नहीं पाता है वैसे दिन में कभी भी। कनिष्क को तो मैं सुला देती हूँ, बट मैं नहीं सोती। बट देखा तो ना, मतलब एक ये होता है कि कितना भी सो लो, लेकिन डोर पर ना डिलीवरी वाले आते रहते हैं कभी। हाँ बोलो। हाँ हाँ अभी मत देना। अच्छा ठीक है, कह रहा है मत देना, कह रहा है मत देना, मना कर रहा है नहीं देना, सुन लिया है ना उसने, कह रहा है मत देना उसकी साइकिल। अच्छा गणेश एक मिनट हटो, अच्छा नहीं देंगे, चलो तुम्हारी साइकिल नहीं देंगे। आंटी का बेटा बोल रहा था कि उनको साइकिल दे दो करनिश की, आप चलाते ही नहीं हो। हाँ बोलो। तो ठंड में चलाऊंगा ना। ठंड में चलाओगे, कह रहा है ठंड में चलाऊंगा ना। यार कुछ खोलने के लिए लाओ ना पार्सल। क्या? आंटी से जाओ, वो लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, जाओ सीजर लेकर आओ, जाओ। किचन में होगी एक। उमा देखना, तुमको सीजर दिख रहा है वहां पे कोई? तो मैंने मंगाए हैं 2 नेल पेंट, मतलब नेल कलर बार के, और इनका शेड मतलब मुझे अच्छे सेल पे मिल गए, मतलब इसका जो रियल प्राइस पलाइज।
दिन पूरा निकल गया और रात हो गई है और अब मैं सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँ। मतलब कि पूरा दिन इतना कुछ बनने के बाद में डिनर अभी रह ही रहा है। उमा चली गई है और पूरा किचन जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इन लोगों के भी त्योहार होते हैं तो जाना होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उमा तो आ रही है। उमा सुबह आती है, मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा और डस्टिंग के लिए आती है। लेकिन मैंने उनको बोला कि शाम को। हाँ मेरे बहुत पैंट उतर रहा है। पैंट उतर रहा है? तुम इतने पतले होते जा रहे हो तो तुम्हारा पैंट ही उतरेगा ना। मम्मा हाँ बोलो, इधर आओ काम। तो अभी हाँ उजाला नहीं आ रही है ना, जब तक तो मैं उमा को ही बोल देती हूँ कि शाम के वो बर्तन कर देती है तो थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाती है। क्योंकि उजाला ने तो शायद 4-5 दिन की छुट्टी ली हुई है। अभी हो गए आई थिंक 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन और आई थिंक। फिर अब उमा भी आज बहुत मतलब अच्छे से रेडी होकर आई थी क्योंकि इन लोगों के जो पंडाल लगते हैं ना दुर्गा पूजा के, तो उसमें ये लोग शाम को जाते हैं। तो कल दशहरा है तो कल तो उमा ने भी छुट्टी ली हुई है। तुमने किया क्यों नहीं? फिर उतर गया। किया क्यों नहीं? अरे यार वो अच्छे से बांधा नहीं था। टाइट तो करते ना। अच्छा टाइट कर दे। एक्चुअली जो ना मतलब जो गर्निश के जो कपड़े हैं ना वो सारे तो ढीले ही रहते हैं क्योंकि इसकी कमर इतनी सी तो कमर है इसकी, है ना। ये बिंदी भी कमर। बिंदी तुमको बिंदी कैसी लगती है? मैं मून बन जाऊं? नहीं क्यों नहीं बनाओ। नहीं बनूं? नहीं फिर मुझसे मम्मा आसमान में बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं आसमान के लोग। हाँ अच्छा ओके। मम्मा तुम भी। अच्छा ठीक है। तो मैं सब लोगों को बता रही हूँ कि कल कोई नहीं आएगा, उमा भी नहीं आएगी काम करने, तो हम लोगों को मिलके काम करना होगा। तुम हेल्प कराओगे मेरी? देखो सबके सामने बोल रहे हो। तो आप झाड़ू लगाना, मैं पोछा लगाऊंगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, आप खाना बनाना, ठीक है? क्या? खाना बनाना आप, ठीक है। ठीक है पक्का? पर अभी अभी तो कोई कह रहा था, मेरे कानों में आवाज आई थी, आप कह रहे थे कि सुबह की भंडारे वाली सब्जी रखी हुई है तो सॉर्टेड। आप मतलब डिनर नहीं बनाना है, सिर्फ चावल बना लेंगे। और सुबह का ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है बट अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। लाइक हलवा, चने, पूड़ी, कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो राइस बन जाएंगे तो हमारा डिनर हो जाएगा। और वी अभी तक नहीं आए हैं। वी आएंगे तो थोड़ी थोड़ी हम लोग चाय भी पी लेंगे क्योंकि शाम की चाय साथ में जब हम लोग पीते हैं ना तो एक हमारा अलग ही त्योहार है साथ में चाय पीने का। कि तो बोर हो रहे हैं साथ में चाय पी लो। बट हम लोग बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीते, लाइक बहुत कम चाय पीते हैं। 2 बार चाय अगर हमने एक दिन पी ली तो क्या पता हम नेक्स्ट डे एक ही बार चाय पी। मतलब शाम की चाय मस्ट है, सुबह की स्किप हो जाती है। तो अब भर लेते हैं थोड़ा सा पानी क्योंकि सुबह तो हमने बिस्लरी के पानी में ही सारा का सारा खाना बनाया था क्योंकि पानी ही नहीं भरा था मैंने। इसकी टाइमिंग थोड़ी 2-3 होता है ना, 2-3 बारी की है पर मुझसे मिस हो गया था भरना क्योंकि मैं पानी नहीं भरती, उजाला ही भरती है पानी खाना बनाने के लिए। और बाकी टाइम तो हमेशा ही पानी आता रहता है टंकी में, लेकिन जो खाना बनाने के लिए है वो 2 से 3 बार ही आता है। और ये है करनिश के काम। करनिश मुझे हमेशा इससे डराता रहता है क्योंकि मैं वैसे डरती नहीं हूँ बट थोड़ा सा अजीब सा लगता है बस इसको देख के, सडन देख के ऐसा लगता है कि कहीं ये असली वाली तो नहीं है। प्रैंक मुझे डराने के लिए? मेरी तरफ देख के बात करो। उई, अब मैं डाल दूँ तुम्हारे ऊपर? मैं डरता भी नहीं हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और ये फ़ोटो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी और भी आने वाली वीडियोस देखने के लिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने के लिए।